गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे आप सभी लोग? आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि सर कम से कम मध्य प्रदेश के बारे में या एमपी के बारे में आप ये बता दीजिए कि किस रैंक तक क्या सीट हमको मिल सकती है, और ऐसे ही वीडियो दूसरे स्टेट के बारे में भी बना दीजिएगा आप। ठीक है, तो मैंने कहा चलो कहीं से शुरू करना है तो हम मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। एमपी से मुझे डेटा मिला तो मैंने कहा चलो मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर किस रैंक तक कौन से मेडिकल कॉलेज में किस राउंड में सीट गई थी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बड़ा इंफॉर्मेटिव है और इसे नोट करते जाना। जो भी बच्चे मध्य प्रदेश से एमबीबीएस की सीट उठाने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको ये चीजें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मध्य प्रदेश का जो स्टेट काउंसलिंग 2024 के लिए हुआ था उसमें क्लोजिंग रैंक क्या रही है राउंड फर्स्ट में। ठीक है, यदि मैं बात करूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो नंबर एक पर जो है मध्य प्रदेश के अंदर नंबर एक पर आता है जो है एमजी एमएमसी इंदौर। ठीक है, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। इसमें जो फर्स्ट राउंड है उसमें जनरल कैटेगरी की सीट, जो आखिरी सीट फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी के बच्चे की आखिरी सीट जो गई है वो उसमें एआईआर था 8147, 8147 एआईआर पर मध्य प्रदेश में इंदौर मेडिकल कॉलेज की सीट लास्ट सीट मिली हुई है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, और इस बच्चे की जिसकी रैंक जो है वो 8147 थी, एआईआर थी उसकी, एमपी में रैंक थी उसकी 115, मध्य प्रदेश में जो स्टेट रैंक थी वो 115 रैंक थी उसकी। ठीक है ना। नीट स्कोर की बात नहीं करेंगे हम क्योंकि स्कोर जो है वेरिएबल हो सकता है, हम रैंक पर बात करेंगे हम। ठीक है ना। और सेम सीट यानी जो है एमजी एमएमसी इंदौर की सेम सीट जो है वो ओबीसी कैटेगरी में गई है 12,291, 12,291 एआईआर पे गया है। इस बच्चे का मध्य प्रदेश के अंदर रैंक था 197। ईडब्ल्यूएस में सीट गया हुआ है 14,738 रैंक पर, और एससी कैटेगरी में सीट गया हुआ है 58,132 रैंक पर, और एसटी में गया हुआ है 1,97,258 रैंक पर गया हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज जो मध्य प्रदेश का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं इंदौर की। जीएमसी भोपाल की बात करें तो जीएमसी भोपाल में अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए जो एआईआर था लास्ट जो सीट मिली है वो 13,523 रैंक थी, और ओबीसी के अंदर 16,498 रैंक थी, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 19,110 रैंक थी, और एससी के अंदर 1,04,918 रैंक थी, और एसटी के अंदर 2,24,161 रैंक थी जीएमसी भोपाल की सीट के लिए। ठीक है, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की बात करें तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक थी 19,948, और ओबीसी के लिए रैंक थी 25,272, और ईडब्ल्यूएस के लिए रैंक थी यहाँ पे 25,521, और एससी के लिए यहाँ पर रैंक थी 1,59,200, और एसटी के लिए थी 2,78,532। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में लास्ट सीट किस रैंक पर एलोकेट हुई थी। फिर मेरे पास डेटा आया है जो है वो एसएसएमसी रीवा का, रीवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसमें जो सीट गई है अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए वो गया है आपका 26,562 पर। ठीक है, और इसके बाद ओबीसी का गया हुआ है 31,167, और ईडब्ल्यूएस गया हुआ है 30,120, एससी गया हुआ है 1,59,005, और एसटी गया हुआ है 3,35,000। ठीक है, जीआरएमसी ग्वालियर, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लास्ट सीट गया हुआ है 20,335 रैंक पर, और ओबीसी के लिए गया हुआ है 26,412 रैंक पर, और ईडब्ल्यूएस के लिए गया हुआ है 26,547 रैंक पर, और 1,49,927 रैंक पर गया हुआ है एससी के लिए। ठीक है, और एसटी के लिए 3,04,012 रैंक पर आखिरी सीट गया हुआ है। फिर सागर के मेडिकल कॉलेज की बात करें हम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट गया है वो 28,985 पर गया है, और ओबीसी के लिए गया हुआ है आपका ओबीसी के लिए गया हुआ है 32,921 पर,
और ईडब्ल्यूएस के लिए 34,370 पर, एससी के लिए गया हुआ है 1,62,473 पर, और एसटी के लिए गया हुआ है 3,25,954 पर। ठीक है, फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा की बात करूं तो वहां पर जो अनरिजर्व कैटेगरी में सीट गया हुआ है वो है 31,010 जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए गया हुआ है ये 34,941 पर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 37,187 पर, एससी के लिए 1,27,815 पे गया है, और एसटी के लिए 3,40,589 पर गया है। ठीक है, फिर बात करूं मैं आपसे जीएमसी रतलाम की बात करूं तो जीएमसी रतलाम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में आखिरी सीट फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पे गया हुआ है 33,519 रैंक पर, और ओबीसी में गया हुआ है 37,041 रैंक पर, और ईडब्ल्यूएस में 41,454 रैंक पर, और एससी में गया हुआ है आपका 70,552 रैंक पर, और एसटी में गया हुआ है 3,24,508 रैंक पर। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं खंडवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा की बात करता हूं। खंडवा में जनरल कैटेगरी के लिए जो अनरिजर्व में लास्ट सीट गया हुआ है 38,589 एआईआर पर, और ओबीसी के लिए 41,843 एआईआर पे, और ईडब्ल्यूएस के लिए गया हुआ है 45,310 एआईआर पर, और एससी के लिए 1,69,700 एआईआर पर, और एसटी के लिए 3,44,797 पर। ठीक है, जीएमसी दतिया की बात करूं मैं, गांधी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया की बात करूं तो यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लास्ट सीट गया हुआ है 40,644 रैंक पर, और ओबीसी के लिए 45,178 रैंक पर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 46,892 रैंक पर गया हुआ है। ठीक है, एससी के लिए 1,43,860, और एसटी के लिए गया हुआ है ये 3,67,570 पर। ठीक है, फिर शिवपुरी का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पर जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट गया हुआ है 40,358 रैंक एआईआर पर, ओबीसी के लिए 45,531, और ईडब्ल्यूएस के लिए 46,898, और एससी के लिए 1,0931, एसटी के लिए 3,59,859 पे गया हुआ है। ठीक है, छिंदवाड़ा का जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट गया हुआ है 41,320 रैंक एआईआर पर, और ओबीसी के लिए गया हुआ है 44,026, ईडब्ल्यूएस के लिए 47,508, और एससी के लिए गया हुआ है ये आपका 1,26,112 पर, और एसटी के लिए 3,56,488 पे गया है। शहडोल का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट गया हुआ है 44,908 पे, और ओबीसी के लिए गया हुआ है ये 46,721 पे, और ईडब्ल्यूएस के लिए 50,546 पर, एससी के लिए 1,27,815 पर, एसटी के लिए 3,67,353 पर। ठीक है, फिर आते हैं जीएमसी सतना में जो सीट गया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में 47,184 रैंक पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 48,202 पर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 52,411 पर, एससी के लिए 1,52,781 पर, और एसटी के लिए गया हुआ है ये 3,77,453 रैंक पर। ठीक है, फिर मंदसौर की बात करूं मैं तो मंदसौर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एआईआर 47,116 पर अनरिजर्व कैटेगरी का सीट गया हुआ है, ओबीसी का 49,500, और ईडब्ल्यूएस का 53,192, और एससी का 1,15,812, एसटी का 3,63,373। जीएमसी सिवनी गवर्नमेंट कॉलेज सिवनी का जो है वहां पर अनरिजर्व कैटेगरी का सीट गया हुआ है 48,116 पर, और ओबीसी का 49,215 पर, और ईडब्ल्यूएस का 53,003 पर, और एससी का 1,69,330 पर, और एसटी का गया हुआ है आपका 3,77,959 पे गया है। ठीक है, फिर लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो नीमच का है। नीमच में जो कट ऑफ गया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एआईआर 49,302,
और ओबीसी के लिए 50,211, ईडब्ल्यूएस के लिए 53,946, एससी के लिए 1,70,002 और एसटी के लिए 3,77,535। ये कट ऑफ रहा है। तो मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो बच्चे एमपी के हैं और उनकी अनरिजर्व कैटेगरी में यदि रैंक उनकी AIR 49,000 है, दे ऑल आर सिलेक्टेड। मेरी बात बहुत ध्यान सुने करके, यदि आपकी ऑल इंडिया रैंक 49,000 के अंदर है, मध्य प्रदेश के हैं आप, एमपी के हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक 49,000 के आसपास है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओबीसी के अंदर यदि आपकी रैंक 50,000 के आसपास है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में यदि आपकी रैंक 53,000 के आसपास है, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। एससी के अंदर यदि आपकी रैंक 1,70,000 के अंदर है, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और एसटी के अंदर यदि आपकी रैंक 3,50,000 के आसपास है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर रही बात कि यदि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यदि हम बात करें तो जैसे मैं बोलूं आपसे कि जो श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंदौर का है, वहां पर लास्ट सीट जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 63,499 रैंक पर गया है। आरडी गारडी उज्जैन का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है 64,372 पर सीट गया है। चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल 75,355 रैंक पर सीट मिला है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल 86,441 पर सीट मिला है। एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल जो है 97,009 रैंक पर कॉलेज मिला है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर में 1,07,165 1,07,165 पर सीट मिला है। एलन सिटी इंदौर में जो है वो 1,11,775 पर अनरिजर्व कैटेगरी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिला है। और MIMS भोपाल के अंदर जो है वो 1,15,721 रैंक पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट मिला है। अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहां पर 1,18,118,474 रैंक पर सीट मिला है। RKDA भोपाल में 1,25,024 रैंक पे मिला है। RKMC मेडिकल कॉलेज भोपाल के अंदर जो है वो 1,27,537 AIR पर सीट मिला है। और सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर का, उसमें 1,27,373 पे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिला है। ठीक है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो है वो क्या हुआ वो बताया। अब यदि मैं बात करूं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात करूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा निकल के सामने आता है। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में किस AIR पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी में सीट मिली है। जैसे इंदौर की बात करूं मैं तो इंदौर में सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में 10,000 AIR पर जो है वो सीट मिल गया है। GMC भोपाल के अंदर 14,000 रैंक पे सीट मिला हुआ अनरिजर्व कैटेगरी में के, और जबलपुर में 20,000 रैंक पे मिला है। तकरीबन मैं टेंटेटिव रैंक बता रहा हूं। और GRMC में 21,000, SSMC रीवा में 26,000, सागर में 29,000, विदिशा में 31,000, रतलाम में 33,000, खंडवा में 38,000, शिवपुरी में 40,000, छिंदवाड़ा में 41,000, दतिया में 42,000, शहडोल में 44,000, GMC सतना में 47,000, मंदसौर के अंदर 50,000, सिवनी के अंदर 50,000 और नीमच के अंदर 52,000। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में जिनकी 52,000 रैंक भी है ना, उनको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिलने के चांसेस है। अनरिजर्व कैटेगरी में जिनकी रैंक जो है वो ओबीसी में है, 53,000 के आसपास रैंक है, उनको भी सीट मिलने के चांसेस है। अनरिजर्व कैटेगरी में जिनकी रैंक जो है वो ओबीसी में 53,000 पे और ईडब्ल्यूएस में 56,000 के आसपास रैंक है, तो भी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश का एग्जैक्ट फिगर बताया आपको, मैंने जो पूरा डेटा निकलाया मैंने उसके आधार पर बताया आपको मैंने। तो जो बच्चे एमपी के हैं यदि उनकी रैंक, मेरी बात फिर से लास्ट में कंक्लूजन दे रहा हूं मैं कि जो बच्चे मध्य प्रदेश के हैं यदि उनकी रैंक 49,000 के अंदर है, आपकी ऑल इंडिया रैंक 49,000 के अंदर है और आप एमपी के हैं, तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। और यदि आपकी रैंक, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और आपकी रैंक जो है वो 52,000 के अंदर है, तो आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक है। और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं यदि उनकी रैंक 50,000 के आसपास है, तो उनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही मेडिकल कॉलेज
एमपी के अंदर मिल जाएगा। और जो बच्चे एमपी के हैं, एमपी डोमिसाइल हैं, ओबीसी को बिलोंग करते हैं और उनकी रैंक 53,000 के आसपास है, उनको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? तो मतलब हमें एकदम क्लियर रहना चाहिए कि 50,000 के आसपास एआईआर पर मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो जिन बच्चों की एआईआर 50,000 के अंदर है, जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, चिंता मुक्त हो जाइए, आराम से रहिए, आपको सीट मिलेगा बेटा। ठीक है ना? और जिन बच्चों जो ओबीसी के बच्चे हैं, जिनकी रैंक 53,000 के आसपास है, उसके अंदर है, वो सिलेक्ट हो गए हैं वो। चिंता मत कीजिए। ठीक है? तो ये आज का जो वीडियो है, बेसिकली देखो बेटा, मैं नंबर क्यों नहीं बोला, क्योंकि रैंक जो है ना वो फिक्स चीज है, नंबर वेरिएबल है ना। रैंक तो वैसी आती रहेंगी आपके। अब इसमें 1000 रैंक का फर्क कैसे पड़ सकता है कि किस स्टेट से कितने बच्चे थे। और मध्य प्रदेश में बहुत, मतलब ये रैंक मेरे हिसाब से, मैं यदि अपना अनुभव बताऊं तो ये जिसे मैंने 50,000 बोला आपको लास्ट के फिगर से, तो ये 52,000 मान लीजिएगा। 53 बोला 55,000, क्योंकि इस बार 2,000 रैंक एमपी का नीचे गिरा है, क्योंकि बिहार और यूपी से रैंक थोड़े से ऊपर साइड आए हैं। ठीक है? तो ये जो मेरा डेटा है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है? चलिए, उम्मीद है ये वीडियो से आपको काफी सारा हेल्प मिलेगा, स्पेशली उन बच्चों को जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है, उनकी बात करो। ऑल द बेस्ट।